जैसा कि यहाँ पर हम पहुँचे तो तमाम ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि पीछे जो गौतम जी की मूर्ति लगी है, गौतम बुद्ध जी की, वो आप ही के द्वारा लगी और छत की ढलाई भी आप ही के द्वारा हुई। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज जन्म दिवस है बाबा साहब का, हम चाहेंगे बाबा साहब का वो कौन सा खास बात है जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताना चाहिएगा कि कौन सी वो खास बातें आपको लगती हैं कि अपने जीवन में ढालनी चाहिए। तो किताब की ही बात आ गई तो क्या गाँव वालों को क्या आपने कोई किताब वगैरह वितरित कर रहे हैं या फिर केवल मतलब मूर्ति तक ही सीमित है? कोई दसों हजार कर्मचारियों को हमने देखा है, नौकरी करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अपने बच्चों को धंधा पानी कराते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार को भी नहीं पूछते। मेरी माँ का स्वर्गवास 13 सितंबर को हो गया और जाने के पहले उन्होंने बोला था कि बेटा मेरा आँख दान कर देना। कि अभी इन्होंने कहा कि तमाम डायरी वगैरह वितरित किया गया, तो उससे क्या बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं गाँव के? अब चाहे शिक्षा के लिए आपको नमक रोटी खाना पड़े, आपको उपवास करना पड़े, लेकिन आप कष्ट झेलिए, लेकिन बच्चों को बढ़िया परवरिश दीजिए। नौकरी के लोग अंतिम पड़ाव पर रहते हैं या फिर नौकरी कर लेते हैं तो उसके बाद उनका जो सीमित स्थान है वो केवल परिवार तक ही रहता है। लेकिन मैं आज एक ऐसे ही आपको सामाजिक कार्यकर्ता से मिलाऊंगा जो कि नौकरी के अंतिम पड़ाव पर है, साथ ही साथ नौकरी के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जा रहे हैं। आज बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर उनकी जयंती मनाने के लिए पहुँचे हैं। पीछे आप हमारे देख पाएंगे कि बाबा साहब की मूर्ति और बगल में गौतम जी की मूर्ति और लगी है आज ही गौतम बुद्ध जी की, और बगल में संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर भी है। उन्हीं के जस्ट बगल में पूरा ऊपर छत से ढलाई भी हुआ है, और चूंकि अब कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि नहीं अब बाबा साहब के ऊपर छत भी होना चाहिए, तो उसका भी आज निर्माण कार्य संपन्न हुआ है और आज उद्घाटन भी हो गया है। और वहीं समाजसेवी इंजीनियर BD सिंह आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं से थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन सा वो आपको प्रेरणादायी स्रोत लगा जिससे आपको लगा कि हमको इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। सब तमाम बातें हमारे इनसे होने वाली हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है वासुदेव सिंह। मैं क्या करते हैं? मैं NCL दूधीचुआ में इंजीनियर हूँ और ग्राम बघड़ा का रहने वाला हूँ। जी, जैसा कि यहाँ पर हम पहुँचे तो तमाम ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि पीछे जो गौतम जी की मूर्ति लगी है, गौतम बुद्ध जी की, वो आप ही के द्वारा लगी और छत की ढलाई भी आप ही के द्वारा हुई। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इसकी प्रेरणा हमको मिली जब मैं 12 फरवरी को यहाँ संत शिरोमणि रविदास जयंती के मैं जन्म दिवस मनाना जा रहा था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो मैं देखा कि भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब बाहर भीग रहे हैं पानी में और धूप खा रहे हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि जिन्होंने ऐसा संविधान निर्माण किया जो कि पूरा विश्व में अनूठा है, जिन्होंने जो 32 डिग्री हासिल की है, उनकी मूर्ति बाहर धूप खा रही है और पानी खा रही है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं इन लोगों से बात किया तो ये लोग बोले कि ठीक है आप लगवा दीजिए। तो जब मैं लगवाने को बोला तो उसके बाद मुझे एक और प्रेरणा मिला कि क्यों ना इनके गुरु जो कि गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति भी लगा दिया जाए। तो इसलिए मैं गौतम बुद्ध की मूर्ति और प्लस छतरी जो है, छतरी या छत का निर्माण करवाने में मैं सहयोग दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, ये मेरा पूरा कमेटी लोगों ने सहयोग किया है। कमेटी के लोग मेरे साथ साथ सहयोगी रहे हैं। मैं धनराशि जरूर दिया, लेकिन इन लोग तन मन से लगे रहे और मेरा कदम से कदम मिलाते रहे। मैं इनको भी धन्यवाद। आज जन्म दिवस है बाबा साहब का, हम चाहेंगे बाबा साहब का वो कौन सा खास बात है जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताना चाहिएगा कि कौन सी वो खास बातें आपको लगती हैं कि अपने जीवन में ढालनी चाहिए? बाबा साहब जो विषम परिस्थिति में इतना ज्ञान अर्जन किए, जो कि उस समय बहुत नाना प्रकार की रूढ़िवादी थी, अंधविश्वास था, इनको पग पग पर बहुत दिक्कतें होती थी। इन दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने 32 डिग्री हासिल की। ये हमारे विश्व में ऐसा कोई नहीं किया है। इसलिए हमको उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जरूर जागरूक करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बारे में वो बोलते थे कि शिक्षा वो शरीर दूध है जो पिएगा वो गरजेगा। और बोलते थे कि पैर में जूता चप्पल भले न रहे, लेकिन पैर में हाथ में किताब जरूर रहे। तो किताब की ही बात आ गई तो क्या गांव वालों को क्या आपने कोई किताब वगैरह वितरित कर रहे हैं या फिर केवल मतलब मूर्ति तक ही सीमित है? कोई अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जब से नौकरी पाया हूँ तब से अपने तनख्वाह का लगभग 10 से 15% मैं गरीब बच्चों में मैं दान करता रहता हूँ। जैसे झुग्गी झोपड़ी हुआ करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में मैं बराबर कंबल वितरित करता हूँ, मच्छरदानी वितरित करता हूँ, गरीबों को साड़ियाँ देता रहता हूँ और गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता हूँ। उनके फीस में हुआ, किताब कापी में हुआ, या उनके किताब स्कूली बैग में हुआ। जैसे कि अभी मैं 2 फरवरी को अपने गाँव में कार्यक्रम कराया था, उसमें ABC 2 फरवरी कराया था। उसमें जो मेधावी छात्र हैं मेरे गाँव के, जो जिला में टॉप किए थे या प्रदेश में टॉप किए थे, उन बच्चों को मैं साइकिल दिया था। और जो तीनों विद्यालय में जो प्रथम द्वितीय स्थान लाए थे और जो कार्यक्रम पार्टिसिपेट किए थे, उन बच्चों को मैं स्कूली बैग, टिफिन बॉक्स, डायरी दिया था। और पूरे गांव में
चूँकि मेरी माँ 13 सितंबर को स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ का स्वर्गवास 13 सितंबर को हो गया और जाने के पहले उन्होंने बोला था कि बेटा मेरा आँख दान कर देना, और आँख दान कर देना, क्योंकि मैं मर जाऊंगी तो तुम लोग जला दोगे तो मेरा आँख जल जाएगा, कम से कम कोई तो आँख देखेगा, मेरे आँख से देखेगा। तो उनका हम लोगों ने आँख दान करा दिया। आँख दान कराने के बाद मुझे माँ से प्रेरणा मिली कि जब मेरी माँ निरक्षर होते हुए भी, अंगूठा छापते हुए भी एक समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, तो मैं कुछ क्यों न दूँ। और माँ के नाम पर मैं 2 फरवरी को प्रोग्राम किया, चूँकि मेरे माँ का नाम सरस्वती देवी था और 2 फरवरी को सरस्वती पूजा होती है, सरस्वती का बर्थडे मनाया जाता है। तो उसी दिन मैं अपने गांव में जो जहां हमेशा नाटक हुआ करता है, यानी जो ग्राम पंचायत और स्कूल का प्रांगण है, उस प्रांगण पर बहुत बड़ा मंच है, उस मंच पर दोनों प्रतिमा रखी गई, मेरी माता जी का और सरस्वती देवी का। पुरस्कार देने के पहले मैं अपने पूरे गाँव में हर घर में एक डायरी, एक कलम, एक कैलेंडर का वितरित किया। उस डायरी पर और कैलेंडर पर मेरी माँ का और सरस्वती देवी का फोटो लगा है। और मैं जो डायरी बांटा हूँ, उस डायरी में मैं सब बच्चों को यही बोला हूँ कि बच्चों लोग ये जो डायरी तुम लोग लेना, तो इस पर जो है अपना मुख्य चीज़ लिखना, फार्मूला वगैरह लिखना, और जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। और जो दूसरे को दिया हूँ डायरी, जो कि कृषक हैं या अपने निजी दूसरा कार्य कर रहे हैं, उनको मैं डायरी दे करके उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना किया हूँ कि भैया ये डायरी को आप लीजिए और प्रतिदिन रात को सोने के पहले जो नशा से संबंधित जो खर्च करिएगा, जैसे सुर्ती हुआ, सिगरेट हुआ, शराब हुआ, इस पर जितना धनराशि खर्चा करिएगा दिन भर में, शाम को सोने के पहले उस राशि को लिख दीजिएगा। इसी तरह से प्रतिदिन लिखते जाएगा। जब 30 दिन का हो जाएगा तो महीना भर का हो जाएगा तो जोड़ लीजिएगा। इसी तरह से 3 महीना का होगा तो जोड़ लीजिएगा, फिर 6 महीना जोड़ लीजिएगा। मेरा सोच है कि जब वो 3 महीना का देखेंगे, 6 महीना का बाद फिगर देखेंगे, तो उनका दिमाग में आएगा कि इतना मैं फिजूल खर्ची किया हूँ, अगर ये फिजूल खर्ची मैं बचाता तो मेरे बच्चों को परवरिश में काम आता और बच्चों के स्वास्थ्य में काम आता। और मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ, मेरा मुख्य सबसे प्रार्थना, हाथ जोड़ कर सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं। अब चाहे शिक्षा के लिए आपको नमक रोटी खाना पड़े, आपको उपवास करना पड़े, लेकिन आप कष्ट झेलिए, लेकिन बच्चों को बढ़िया परवरिश दीजिए और उनको स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और उनको पढ़ाइए लिखाइए। और इसी के साथ नशा मुक्ति पर ध्यान दीजिए कि नशा एक ऐसी मतलब खराब प्रवृत्ति है, वो कहीं से लाभान्वित नहीं है। नशा हमारे शरीर को बर्बाद करती है और हमारा मन विचार गंदा करती है और एक्सीडेंट की तरफ ले आती है। तो मेरा मेन मुख्य अभियान है नशा मुक्त रहो और शिक्षित बनो। जी। देखिए, इंजीनियर वासुदेव सिंह जी थे और अब इनका कहना है कि नशा मुक्त रहिए और शिक्षा पर बल दीजिए। वहीं काम लगातार ये कर रहे हैं, नौकरी में होते हुए अब नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं। पेशा में रह करके हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज के लिए कुछ कर रहे हों। हम लगभग 10,000 कर्मचारियों को हमने देखा है, नौकरी करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अपने बच्चों को धंधा पानी कराते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार को भी नहीं पूछते। समाज के प्रति कोई संवेदना उनके अंदर नहीं रहती है। लेकिन हमने बीडी सिंह साहब को देखा, मैं खुद जाकर के एनसीएल में देखा, वहाँ पर आप इतना संघर्ष किए हैं कि छत्रपति शिवाजी धर्मशाला का निर्माण कराया है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाया है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, तो आपके नेतृत्व में लगी, मैं खुद जाकर के देखा हूँ। उसके बाद आप इधर गांव में भी लगभग कई सालों से आप काफ़ी एक्टिव पर्सन, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो हमसे आपका डिस्कशन होता रहता है, तो हमने कहा देखिए हम जो निचोड़ निकाले हैं, चूँकि हम स्वयं सजग प्रदीप फाउंडेशन के हम फाउंडर हैं, तो उसके तहत हम तमाम जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो हमने कहा कि एक चीज़ पर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि सब काम सब आदमी नहीं कर सकता है और उसमें उलझ जाएगा। तो हमने कहा कि सिर्फ एक विषय पकड़ते हैं, नशा मुक्ति। नशा पर अगर हम नियंत्रण कर लिए तो समझिए कि अपने हम परिवार का सब कुछ दे दिए। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत बघेड़ी गांव में है और उन्हीं गांव के तमाम सम्मानित लोग हमारे साथ, मास्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि तमाम डायरी वगैरह वितरित किया गया है, तो उससे क्या बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं गांव के? हाँ, निश्चित रूप से बच्चे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। जो आज का युवा लड़के हैं, उनके अंदर एक उत्साह जागृत हो रहा है कि जो हम लोगों को यह मिला है या जो ये कार्यक्रम होता है, इसके माध्यम से बच्चे जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं और उसका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ। एक समय ऐसा स्थिति था कि यहाँ पढ़ने के लिए लड़के जाते ही नहीं थे, केवल काम धंधा करते थे। लेकिन यह जो मुहिम चलाया गया गांव के लोगों से, इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है ये बाबूलाल जी से गांव के हैं, होरीलाल जी ये पुजारी हैं जो हमेशा पूजा करते रहते हैं।
तो मैं जब देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जागरूक होना चाहते हैं तो मैंने भी अपना समय निकाला, जबकि मैं अध्यापक हूँ, बंगाली टोला इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ, मेरा नाम रामफल है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ जो है सहयोग इनका करूँ और अपना कम से कम तन मन धन के साथ हम लोग हमेशा लग करके हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और इंजीनियर BD सिंह आप पीछे हमारे देख पाएंगे, थोड़ा सा मूर्ति दिखा दीजिए। बाबा साहब की आज 134वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में तमाम ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो कि उनको माल्यार्पण किया, अर्पित किया। उसके बाद गौतम बुद्ध जी की बगल में मूर्ति देख पाएंगे और संत सिरोर मणि रविदास जी की मंदिर तो पहले से ही था, लेकिन अब ये कुछ नई मूर्तियाँ जो कि अभी बाद में लगी हैं। उसके बाद छज्जा भी लगा है और इस तरह से तमाम जो इन्होंने बताया कि हाँ बाबा साहब के क्या चीज़ों को अपने जीवन में ढालना चाहिए और ऐसे निरंतर आप अग्रसर हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि नशा मुक्ति, नशा से बचे रहिए और तमाम जो पुस्तकों की बात करें कि शिक्षा ग्रहण करते रहिए, क्योंकि बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी तब संविधान का निर्माण करने के लिए उनको बुलाया भी जाता है और उसके बाद संविधान का निर्माण भी होता है, जिससे आज देश चल भी रहा है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं और इन सब तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इस तरह से नौकरी पेशा होंगे या फिर पैसा तो बहुत सारा कमाते होंगे लेकिन वो अपना धन अर्जित करके केवल अपने पास तक ही रखते होंगे। कम से कम उनको तो इस तरह की तमाम प्रेरणाएं मिलेंगी कि हाँ जन जन तक जाया जाए और इस तरह के कुछ पैसे भी जो समाज में है, समाज में कुछ पैसे लगाए जाए। फिलहाल जुड़े रहे मेरे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।